दोस्तों को सुनो। मैं हूँ तुफैल ढाना। थॉमस एडिसन का नाम हमने उस वक्त सुना था जब स्कूल में जाते थे। मैट्रिक के कोर्स में एडिसन का नाम और उसकी इजादात के बारे में पढ़ा था। थॉमस एडिसन अमेरिका में पैदा हुए 1847 में। एडिसन एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे। वो 5 बरस तक स्कूल जा सके, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि एडिसन बहरा था, डेफ था, इसलिए अपनी तालीम जारी न रख सका। एडिसन एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। स्कूल छोड़ने के बाद एडिसन ने अखबार बेचने का काम शुरू किया। अखबार बेचता रहा। उसके बाद उसने एक अपना छोटा सा अखबार चलाया, नाकाम रहा। फिर एडिसन ने एक नौकरी हासिल कर ली रेलवे में 1859 में। रेलवे का निज़ाम टेलीग्राफ पे चलता था। एडिसन ज़हीन बच्चा था, साइंसदान नहीं था, इलेक्ट्रिशियन था, टेक्नीशियन था। उसने टेलीग्राफ में बहुत अच्छा काम किया जब उसको रेलवे में नौकरी मिली। उसके बाद एडिसन टेलीग्राफ इंडस्ट्री में चला गया। वहाँ नौकरी हासिल करने में कामयाब हुआ। एडिसन ने टेलीग्राफ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट पैदा की, जिससे रेलवे का निज़ाम बेहतर हुआ। इस दौर में कम्युनिकेशन सिस्टम और ख़ास तौर से रेलवे को चलाने के लिए टेलीग्राफ सिस्टम ही इस्तेमाल होता था। हमने एडिसन के बारे में सिर्फ यही सुन रखा था कि उसने बल्ब ईजाद किया था। बल्ब की इजाद ने थॉमस को, एडिसन को मशहूर कर दिया। लेकिन एडिसन मुजद था। उसने बहुत सारी इजादात उसके क्रेडिट पे आती हैं। 1000 से ज़्यादा इजादात एडिसन ने की थी। ये बहुत बड़ी तादाद है। एडिसन की इतनी बड़ी तादाद में इजादात की वजह
उसकी दिलचस्पी थी साइंस में, टेक्नोलॉजी में। वो ज़हीन कारीगर था। अहम इजादात को देखा जाए तो एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया 1878 में। उसके बाद एडिसन ने कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इजाद किया, मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिस्टम। एडिसन ने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। अमेरिका में, यूरोप में सनती इनकलाब का दौर था। सनत को बिजली मिल गई तो सनती तरक्की में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ। एडिसन ने ग्रामोफोन बनाया, मूवी कैमरा बनाया। इससे एक नई सनत पैदा हुई, फिल्म इंडस्ट्री वजूद में आई। एडिसन ने टेलीफोन और टेलीग्राफ सिस्टम को इम्प्रूव किया और एडिसन ने एक और बहुत बड़ा तजर्बा किया। उसने रेल को बिजली पर चलाने का तजर्बा भी किया। ये अहम इजादात हैं जो एडिसन के क्रेडिट में जाती हैं। ये कारपोरेशनों का दौर था। अमेरिका में सनती इनकलाब के बाद कारपोरेशनों का निज़ाम कायम हो गया था। कारपोरेशनों का मुकाबला था, कंपटीशन था। एडिसन एक ज़हीन इलेक्ट्रिशियन था, मुजद था, टेक्नोलॉजी की इजादात में महारत रखता था। इसलिए एडिसन को कारपोरेशनों में नौकरी मिल गई और एडिसन $1,00,000 महाना तक कमाने लगा। अब वो एक खुशहाल आदमी था। एडिसन ने सोचा कि वो कब तक नौकरियां करता रहेगा। इसलिए एडिसन ने इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी कायम की न्यू जर्सी में। ये एडिसन की कंपनी थी जो ऑर्डर्स वसूल करती थी और कॉरपोरेशनों को उनकी मतलूबा टेक्नोलॉजीज फराहम करती थी। अब एडिसन एक कंपनी का मालिक था और वो अब अमीर आदमी भी बन चुका था।
कामयाब बिजनेसमैन था। 1914 में पहली आलमी जंग का आगाज हुआ। इस जंग में अमेरिका की कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। यूरोप तबाह हो रहा था, जबकि अमेरिका मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा था। अमेरिका की कॉरपोरेशनों ने यूरोप को टेक्नोलॉजी, वार टेक्नोलॉजी और हर तरह का साजो सामान फरोख्त किया, पैसा कमाया। अब तक यूरोप की हालत तो बदहाल हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका में कॉरपोरेशनों की मोनोपोली कायम हो चुकी थी, मईशत पर, सियासत पर। और यही वो दौर था जिसमें एडिसन की कंपनी ने दौलत कमाई और वो अमेरिका के कामयाब बिजनेसमैन तबके में शामिल हो गया। 1931 में एडिसन फौत हो गया। दूसरी आलमी जंग में अमेरिका की कॉरपोरेशनों ने फिर पैसा कमाया, जंग से फायदा हासिल किया, यूरोप को टेक्नोलॉजी फरोख्त की और सरमाया हासिल किया। इस जंग में अमेरिका की कॉरपोरेशनों ने अमेरिका के अलावा आलमी अजारादारी कायम कर ली। दूसरी जंग के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर सामने आया। नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हुआ और नियो कॉलोनियलिज्म कायम हुआ, जो अमेरिका का गुलामदारी निज़ाम था। शुक्रिया।